उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब से तरीके से दोबारा ठीक हो गया था। इस बात पर यकीन न करते हुए प्रोफेसर टक्कर ने फिर से टमाटर को फेंका और उसकी आंखों के सामने टमाटर खुद ब खुद पहले जैसे रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे सिरम को बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया। अब वो जल्द ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इधर मैट ने पिज्जा शॉप पर अपना काम खत्म किया और कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल पड़ा। लेकिन पिज्जा शॉप पर लगातार काम करने की वजह से बेचारा मैट इतना थक जाता कि प्रोफेसर टक्कर की केमिस्ट्री क्लास में उसे बार बार झपकियां आती रहती। फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर टक्कर ने मैट को जगाया और कहा कि अगर तुम्हें आगे जाके कुछ करना है ना तो क्लास में फोकस किया करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग है तो लगाओ उसको। लेकिन मैट को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं क्या ही कर लूंगा, सारी जिंदगी मम्मी के साथ पिज्जा ही बनाने हैं। फिर प्रोफेसर टक्कर ने मैट से कहा कि लैब में एक पिज्जा लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नई खोज दिखाना चाहता हूँ। मैट तुरंत मान गया और कॉलेज से फ्री होने के बाद वो पिज्जा शॉप में वापस आ गया और पूरे शहर में पिज्जा की डिलीवरीज करने लगा। दूसरी तरफ एज लैब में कंपनी का मालिक मिस्टर क्रिसल दोनों साइंटिस्ट से बात करते हुए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मांगने लगा। तभी प्रोफेसर टक्कर ने उन्हें एक टमाटर दिखाया और कहा कि इसे पूरी तरह कुचल दो। जब क्रिसल ने ऐसा किया तो टमाटर पूरी तरह बिखर गया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में बिल्कुल पहले जैसा हो गया। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि हमने सिरम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि किसी भी चीज के आकार को तबाह होने के बाद बिल्कुल पहले जैसा बना देने की ताकत रखता है। अब प्रोफेसर टक्कर का मानना है कि ये सिरम इंसानों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तो और इसकी मदद से बहुत सी बीमारियों का भी इलाज हो पाएगा। लेकिन क्रिसल इस सिरम को आर्मी को बेचना चाहता था, क्योंकि फिर हमारे फौजियों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सिरम लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, न कि युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। प्रोफेसर टक्कर ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बॉस के प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शहर में मैट ने अपना काम तब तक जारी रखा जब तक वो अपनी आखिरी डिलीवरी नहीं कर देता, जो कि प्रोफेसर टक्कर की लैब में होगी। उस बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि मिस्टर चिजल ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉन को स्नाइपर्स की एक टीम के साथ साइंटिस्टों से सिरम चुराने के लिए भेजा था। जैसे ही मैट ने प्रोफेसर टक्कर को पिज्जा पकड़ाया, दोनों को कुछ बदमाशों ने घेर लिया, जो कि लगातार सिरम और कभी ना खराब होने वाले टमाटर की मांग करते रहे। लेकिन प्रोफेसर टक्कर ने साफ साफ मना कर दिया, पर दूसरे साइंटिस्ट मार्कले ने सब कुछ बदमाशों को थमा दिया और खुलासा किया कि वो भी मिस्टर चिजल के साथ मिला हुआ है। फिर मार्कले और सभी गुंडे वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में उसने टमाटर को जमीन पर गिरा दिया और फिर सभी टमाटर के ठीक होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब टमाटर ठीक नहीं हुआ तो मार्कले समझ गया कि टक्कर ने बिना किसी को बताए टमाटर बदल दिए होंगे। इसी दौरान प्रोफेसर टक्कर ने लॉकर से असली टमाटर और एक सिरिंज को निकाला और अपनी जेब में छुपा लिया। फिर प्रोफेसर टक्कर और मैट बिल्डिंग से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका सामना कुछ गुंडों से हुआ और बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिस वजह से प्रोफेसर को गोली लग गई और एक गोली मैट के कंधे को छूकर निकल गई। इतना सब होने के बावजूद दोनों छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां टक्कर ने एक ऐसा इंजेक्शन मैट को लगाया जिससे उसके सारे जख्म पल भर में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने मैट से कहा कि ये टमाटर खाओ, ये तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा और अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। आखिर में प्रोफेसर को गुंडों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे कहा कि अगर जान बचानी है तो टमाटर हमें दे दो। लेकिन तभी टक्कर ने अपनी जेब से केमिकल की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मनों के होश उड़ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेसर अपनी चोटों से बच नहीं पाया, उसने मैट की आंखों के सामने ही अपनी जान गंवा दी। गुस्से में आकर मैट ने टमाटर खाने का फैसला कर लिया। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैट बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। लेकिन गिरने के बावजूद मैट ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैट खुद को बीमार महसूस करने लगा, साथ ही वो होश भी खो रहा था। उसने अपनी कितना देर कटिंग का
कितना लेते कटिंग का?